Now we are going to study exercise 7.2, question number 7. In a question number 7, given ABC is a right angle triangle. ABC एक right triangle. Right triangle means it has one angle 90 degree equal. The angle A इक्वल 90 डिग्री, E को यहाँ पर 90 डिग्री शो करेंगे ना, A, B and C. Here A इक्वल 90 डिग्री and AB is equal to AC. Given है AB is equal to AC. ये साइड जो है AB इस AC के इक्वल है। तो फाइंड करना है एंगल B and C. तो सॉल्यूशन क्या क्या दिया वो पहले नोट करेंगे। इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC. ये साइड जो है AB इस AC के इक्वल है। तो यू नो दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल. So एंगल B is equal to एंगल C. इसलिए यह एंगल B जो है वह इक्वल होगा एंगल C. Why? अभी मैंने बताया ना आपको कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, जब साइड इक्वल होती है तो इसका अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ये एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं. सो एंगल B is equal to एंगल C. You know that ना कि इन ट्रायंगल ABC three angles of a triangle is 180 degree. तो you can say कि एंगल A plus एंगल B plus एंगल C इक्वल 180 degree. इसलिए क्या होगा, एंगल A plus एंगल B plus एंगल C is equal to 90 degree. तो एंगल A is equal to 90 डिग्री, तो 90 प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180. देन एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90. But we have solved that angle B is equal to angle C. ये B plus C दोनों मिलकर के 90 के हैं और एंगल B A इक्वल है एंगल C के. So both the angles are equal. 90 by 2 is equal to 45. एंगल B और C के कितने के हो जाएंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे. ये आपको फाइंड करना था कि एंगल B is equal to एंगल C. एक प्रूव करना था. आपने देखा B और C दोनों मिलकर 90 के हैं, दोनों इक्वल है तो टू एंगल्स जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा. ये आपका हो गया आंसर. आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ये राइट ट्रायंगल बनाएंगे, A को 90 डिग्री दिखाएंगे तो A B C इस तरह से नेम देंगे. आपको दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC. इट मीन्स है ना कि अपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल्स है ना, एंगल्स अपोजिट टू ना इक्वल साइड्स इज इक्वल. तो इफ AB इज इक्वल टू AC देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. Very easy question. In a triangle ABC you know that the three angles of a triangle is 180 degree. It has A angle A is equal to 90, then find B plus C equal 90 degree. So, on the above we have already solved that angle B is equal to angle C. So angle B is equal to angle C is equal to 90 by 2 equal 45 degree. So, next question number 8. क्वेश्चन नंबर 8, शो करना है कि एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल
What is equilateral triangle? A, B and C. Here given क्या दिया हुआ कि triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle means an angle in which all the sides are equal. All the sides are equal. AB is equal to BC, BC is equal to CA. So you know that the angles opposite side, ना equal sides are equal. जब साइड्स इक्वल हैं इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एंगल B, एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C. ये 3 एंगल्स जो है इसके इक्वल होंगे और इसकी वैल्यूज जो है वह 60 डिग्री होगी. तो प्रूव करना है, तो प्रूफ में राइट करेंगे कि triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. Equilateral triangle की all the sides are equal होती है. It means कि AB A equal है BC equal C. I previously told that a equilateral triangle is a triangle in which all the sides are equal is called equilateral triangle. तो इसमें दिया हुआ कि AB equal BC given है that if AB is equal to BC, अगर AB BC के इक्वल है तो इसके सामने का ऑपोजिट एंगल ये हुआ ना, तो इसका मतलब ये होता है कि एंगल A इक्वल होगा एंगल B के. इट मीन्स देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. इसी प्रकार से फिर देख रहे हैं ना कि BC इज इक्वल टू CA. ये BC भी क्या है? CA के इक्वल है. तो इसका मतलब ये हो जाएगा देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, इक्वेशन सेकंड. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, आपने क्या देखा? एंगल A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू B. इट मीन्स एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C. तो इन अ ट्रायंगल ABC यू नो दैट कि 3 angles of a triangle is 180 degrees. Sum of 3 angles of a triangle is equal to 180 degrees. The angle A plus angle B plus angle C is equal to x. या इक्वल 180 डिग्री. तो हम लेट कर लेते हैं कि एंगल A B C A x की. तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि x plus x is equal to 180. In this way 3x is equal to 180. The x is equal to 180 by 3. 3 6 are 8. It means angle A equal angle B equal angle C is equal to 60 degree. ये प्रूव करना था ना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री each. तो ये आपका आ गया कि एंगल A इक्वल B इक्वल C इज इक्वल टू 160 डिग्री. सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक गिवन राइट करेंगे. गिवन में लिखेंगे ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल.
तो आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल देता है, तो इसका अर्थ भी समझना चाहिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स होता है कि अ ट्राइंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर इक्वल। तो प्रूव करना था कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। प्रूव करना ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमने लिख दिया तीनों साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू BC इक्वल C। एक को लेकर सॉल्व करें। AB अगर BC के इक्वल है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो AB अगर BC के इक्वल है तो एंगल A और C भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। In the same way BC is equal to CA, so it means angle A is equal to angle B. तो by equation फर्स्ट एंड सेकंड एंगल A is equal to C और एंगल A यहाँ पर B के इक्वल दिया है, तो we can write as एंगल A is equal to एंगल B equal एंगल C is equal to AX। इसको AX मान लेते हैं। तो you know that in a triangle ABC all the three angles of a triangle is equal to 180 degree. So angle A plus angle B plus C equal होगा 180 degree. Let the angle A, angle B and C equal x degree. So here put the value of angle A, B, C equal x is equal to 180 degree. In this way you can find the value of x is equal to 60 degree. Prove that angle A is equal to B and C is equal to 60 degree. In this way exercise 7.2 has completed. You have to take the revision from lesson 1 to lesson 5. Unit first to unit 5 for test. आपको जो है नेक्स्ट टाइम पर जो है ना ये 7.3 स्टडी करने के बाद जो है हम लोग इसका रिवीजन शुरू करेंगे, है ना। इस आप लोग यूनिट 1 से यूनिट 5 तक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।